हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 पूर्वी यूनिट 4 का लास्ट पार्ट है कॉन्करिंग द समिट। कॉन्करिंग होता है जीतना और समिट होता है चोटी। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड एज यूजुअल। यहाँ पर प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ ये इमेजेस आप देख सकते हो, ये जिन एक्टिविटीज को शो करते हैं वो हमें बताना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब ये फर्स्ट वन, इसमें आप देख सकते हो, दिस इज पैराग्लाइडिंग, दिस इज माउंटेन बाइकिंग, दिस इज रॉक क्लाइंबिंग एंड दिस इज रिवर राफ्टिंग। तो ये एक्टिविटीज हैं जो इन इमेजेस में शो की गई हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, क्लास में ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो। फर्स्ट वन इज व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड अबव। ये एक्टिविटीज लोग क्यों करते हैं? तो एक तो इसका आंसर होगा कि लोगों को ये एक्टिविटीज करने में मजा आता है, तो टू हैव फन। और दूसरा रीज़न होता है कि कभी कभी लोगों को किसी चीज़ से डर लगता है और उस डर को जीतने के लिए, उस डर से बाहर आने के लिए इस तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लोग करते हैं। तो यू कैन राइट टू ओवरकम देयर फियर्स। नाउ सेकंड इज हाउ वुड दे प्रिपेयर फॉर दीज एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के लिए वो किस तरह से तैयारी कर सकते हैं? तो एक तो इसका आंसर होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ फिजिकली काफ़ी हैवी होती है, अच्छी हेल्थ होना ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिस किया जाना ज़रूरी है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको माउंटेन बाइकिंग करना है तो आप एकदम से बाइक लेकर के निकल जाओ, तो आप उस दिन ज़्यादा माउंटेन बाइकिंग तो नहीं कर पाओगे। थोड़ी दूर भी आप माउंटेन पर बाइक नहीं चला सकते हो, साइकिल नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज, लेग्स में स्ट्रेंथ चाहिए। इस तरह से हर एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हमें ट्रेनिंग चाहिए। थर्ड इज विच वन ऑफ दैम डू यू फाइंड द मोस्ट एक्साइटिंग। इन सब में आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है? तो आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है आप वो यहाँ पर चूज कर सकते हो। आपको पैराग्लाइडिंग अच्छी लगती है, रॉक क्लाइंबिंग अच्छी लगती है, रिवर राफ्टिंग, जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। रिवर राफ्टिंग एंड वाई, ऐसा क्यों है कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगती है? बिकॉज इट इज फन, बिकॉज इट इज अ टीम एक्टिविटी। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड एक्टिविटी है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द वर्ड वेब गिवन बिलो। ये वर्ड वेब दिया गया है, ये हमें कंप्लीट करना है एंड शेयर द आंसर्स विद द टीचर। टीचर के साथ आंसर शेयर करना है। क्वालिटीज ऑफ अ माउंटेनियर, जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ भी दो तरह की होगी यहाँ पर। एक तो होगी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, और एक होगी मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग या माउंटेनियर जब जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसे में उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा, उन्हें अडेप्टिव होना चाहिए। अडेप्टिव मीन्स जो नई कंडीशन उनके सामने आए वो उससे डरे नहीं, उसे अडेप्ट कर सकें, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो। जैसे कि आप माउंटेन पर जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो वहाँ पर टेम्परेचर लो होता जाता है, तो बॉडी आपकी उसको धीरे धीरे अडेप्ट करती है। नेविगेशन स्किल होने चाहिए। अगर आप जब रोड पर जा रहे होते हो तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं कि कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, किस एरिया में जाना है, लेकिन माउंटेन पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नेविगेशन स्किल, आपको कंपास रीडिंग आनी चाहिए, आपको मैप रीडिंग आनी चाहिए। और अगर दोनों ही किसी वजह से आपके पास ना हो तो भी आपको डायरेक्शंस का अच्छा सेंस होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो वहां से क्विकली निकलना है, तो आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा डिसीजन ले सको। और टीम प्लेयर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स रीड। दिस इज अ स्टोरी दैट नरेट्स द ट्रायम्फ ऑफ विल, courage, determination and dedication. Will means इच्छा शक्ति, courage means साहस, bravery, determination means दृढ़ निश्चय, आपने कुछ सोच लिया है, आपको करना है, और dedication, जो भी आपने निश्चय किया है उस डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है एक डेडिकेशन के साथ। तो ये स्टोरी बताती है कि किस तरह से आप अपनी इच्छा शक्ति, साहस, दृढ़ निश्चय और डेडिकेशन के साथ जीत सकते हो। Arunima Sinha's journey from a devastating accident to scaling the highest peak in the world stands as a beacon of hope and resilience. अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी एक बहुत खराब एक्सीडेंट से लेकर के दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने तक ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है सबके लिए कि किस तरह से आपको उम्मीद रखनी चाहिए और किस तरह से आपको समय के साथ खुद में बदलाव करने चाहिए और स्ट्रांगली उसको फॉलो करना चाहिए।
इन 2011 एट द एज ऑफ 24, 2011 में जब अरुणिमा सिन्हा 24 की थी, इन नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, उस टाइम पर वो नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल खेलती थी, फेस्ड अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट, उन्होंने एक ऐसी घटना का सामना किया जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। इट चैलेंज्ड हर इन वेज शी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, इससे उन्हें एक ऐसा चैलेंज मिला, ऐसी सिचुएशन में इस घटना ने उन्हें डाल दिया जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। एज शी ले इन द हॉस्पिटल बेड विद वन लेग एम्प्यूटेड, जब वो हॉस्पिटल में बेड पर वन लेग एम्प्यूटेड, एक पैर कट जाने के बाद लेटी थी, अरुणिमा मेड अ वाव, अरुणिमा ने एक वाव, एक कसम ली, दैट मैनी वुड डीम इम्पॉसिबल, जो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नॉट ओनली टू वॉक अगेन विद अ प्रोस्थेटिक लेग, प्रोस्थेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, तो अरुणिमा सिन्हा ने हॉस्पिटल में ही ये कसम ली थी कि मैं इस प्रोस्थेटिक लेग के साथ केवल वॉक करना नहीं सीखूंगी, केवल चलना नहीं सीखूंगी, बट टू स्केल माउंट एवरेस्ट, बल्कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। इन 2013, 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो 2 इयर्स में शी डिड जस्ट दैट, उन्होंने 2 इयर्स में ये कर दिखाया, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू अचीव दिस फीट, वो पहली इंडियन फीमेल, पहली भारतीय महिला बनी, एम्प्यूटी मीन्स जिनका एक लिम्ब नहीं था, वो एक ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्होंने ये फीट होता है बेंचमार्क, कुछ अचीव करना, जिन्होंने ये अचीव किया। हेंस इन 2015, इसीलिए 2015 में शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री मिला, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो नागरिकों को दिया जाता है, सिटीजन्स को दिया जाता है, ये अवार्ड उन्हें मिला। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, उन्हें तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला, एंड नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, और उन्हें सबसे अच्छी फीमेल माउंटेनियर होने का नेशनल अवार्ड भी मिला। अरुणिमा हेल्स फ्रॉम अंबेडकर नगर, अरुणिमा अंबेडकर नगर से हैं, अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा जिला है। हर फादर वॉज एन आर्मी इंजीनियर, उनके पिता आर्मी इंजीनियर थे, एंड हर मदर वर्कड एज अ हेल्थ सुपरवाइजर, और उनकी माँ एक हेल्थ सुपरवाइजर थी, डॉक्टर नहीं थी बट हेल्थ सुपरवाइजर मीन्स ऑपरेशनली उनको हेल्प करती थी। स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमाज लाइफ, अरुणिमा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्पोर्ट्स था, विद हर फैमिली हैविंग अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज में आप दौड़ते हो, रेस करते हो, जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह के एक्टिविटीज को एथलेटिक्स कहा जाता है, तो उनके परिवार में इसके लिए झुकाव था। आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री, फॉलोइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, उन्होंने अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया। अरुणिमा डिसाइडेड टू परसू अ जॉब इन द पैरामिलिट्री फोर्सेज, अरुणिमा ने डिसाइड किया कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक जॉब करेंगी, विच वुड अलाउ हर टू कंटिन्यू हर पैशन फॉर स्पोर्ट्स वाइल हैविंग अ रेगुलर इनकम, और इससे वो स्पोर्ट्स भी खेलती रह सकेंगी और उन्हें एक रेगुलर इनकम भी रहेगी। ये एक जॉब हो गया जिसमें उन्हें सैलरी भी मिलेगी और वो खेल भी पाएंगी। On the fateful night of 11th April 2011, अब 11th April 2011 को वो दुर्भाग्यपूर्ण रात थी, she met with a train accident, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जिस ट्रेन में वो जा रही थी। The hours that followed were harrowing, और उसके बाद के कुछ घंटे बहुत डरावने थे। harrowing मीन्स बहुत ज़्यादा डरावना। She never imagined she would survive that night, उन्हें नहीं लगता था कि वो उस रात जिंदा बचेंगी, बट सर्वाइव शी डिड, लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने वो रात ना केवल निकाली, ना वो उस रात रही। मिराक्युलसली डिस्प्लेइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल टू लिव, उन्होंने एक इच्छा शक्ति जाहिर की जीने की, कि मुझे अभी जीना है, हालांकि उनका पैर कट चुका था बट स्टिल उनके अंदर वो इच्छा शक्ति थी। अरुणिमा रिसीव्ड अ प्रोस्थेटिक लेग एंड अंडरवेंट फिजियोथेरेपी, अरुणिमा को एक प्रोस्थेटिक लेग मिला, एक आर्टिफिशियल लेग मिला, और उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी की, फिजिकल एक्सरसाइजेस की, जिससे कि उनकी बॉडी उस प्रोस्थेटिक लेग को अडेप्ट कर सके, उसके साथ तालमेल बिठा सके। It was during this period that she made a profound decision, अब इसी समय के दौरान जब वो फिजियोथेरेपी कर रही थी, अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा रही थी वो प्रोस्थेटिक लेग, उसी के दौरान उन्होंने डिसाइड किया, इंस्पायर्ड बाय एन आर्टिकल अबाउट माउंट एवरेस्ट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कोई आर्टिकल पढ़ा, शी रिजॉल्व टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सबसे ऊंची पीक पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। टू परसू हर एम्बिशन, अपने इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए
अरुणिमा सिन्हा completed a basic mountaineering course. अरुणिमा सिन्हा ने एक जनरल माउंटेनियरिंग मीन्स माउंटेन पर किस तरह से चढ़ना है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब सीखा एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है, वहाँ पर उन्होंने ये बेसिक कोर्स किया। फॉलोड बाय 18 मंथ्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग, और उसके बाद उन्होंने 18 महीने की बहुत टफ ट्रेनिंग की। रिगरस मीन्स जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज किया जाता है, मेंटली चैलेंज किया जाता है, इस तरह की रिगरस ट्रेनिंग, सिवियर ट्रेनिंग उन्होंने की। अरुणिमा अप्रोच्ड बचेंद्री पाल, अरुणिमा बचेंद्री पाल से मिली। अब बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल एक माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। अरुणिमा ने उनसे कांटेक्ट किया। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट एवरेस्ट, वो पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। टू गाइड हर इन द एंडेवर, उन्होंने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचेंद्री पाल से कांटेक्ट किया। बचेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा, बचेंद्री पाल ने अरुणिमा को बहुत विश्वास दिलाया। एंड सेड, और कहा, माई चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन दीज सिचुएशंस विद अ प्रोस्थेटिक लेग। अपनी इस कंडीशन में, जबकि तुम एक एम्प्यूटी हो, तुम्हारे पास एक प्रोस्थेटिक लेग है, उस कंडीशन में तुम ये डिसाइड कर रही हो कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, ऐसा सोच करके, ऐसा डिसाइड करके ही तुमने अपने अंदर के माउंट एवरेस्ट पर ऑलरेडी जीत पा ली है। द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर, और दुनिया को ये बाद में पता चलेगा कि तुम अपने अंदर का माउंट एवरेस्ट ऑलरेडी चढ़ चुकी हो, अब बस तुम्हें एक फिजिकल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। ऑन 21 मई 2013, इस दिन आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, 52 दिन के एडवेंचर के बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब माउंट एवरेस्ट को टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया में सबसे ऊंची पीक है। तो वहां पर जब आप खड़े होते हो, उस चोटी पर जब आप खड़े होते हो, तो लगता है कि वही दुनिया का टॉप है, सबसे ऊंचा हिस्सा है उस दुनिया का। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द वर्ल्ड। शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ इमोशन, उनके अंदर एक इमोशन का बहाव आया, एक सैलाब आया। सर्ज मीन्स सडनली बहुत सारी चीजें फील करना। प्राइड, रिलीफ एंड ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्या क्या आया? उन्हें खुद पर गर्व हुआ, प्राइड, रिलीफ, उन्हें संतोष मिला कि मैंने ये किया, एंड ओवरवेलमिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, सेंस ऑफ अचीवमेंट, उन्हें लगा कि मैंने कुछ पा लिया है, मैंने कुछ तो किया है। शी डिस्प्लेड द इंडियन फ्लैग एट द समिट, उन्होंने उस चोटी पर भारत का झंडा लहराया। एंड लेफ्ट बिहाइंड अ फोटोग्राफ ऑफ हर आइडल स्वामी विवेकानंदा, और उन्होंने वहाँ चोटी पर स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति रखी। whose teachings had inspired her throughout her journey, जिनकी शिक्षा, जिनकी टीचिंग्स उनको इंस्पायर करती रहीं अपनी इस माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के दौरान। अरुणिमा's feat did not end with एवरेस्ट, अरुणिमा का ये साहस केवल एवरेस्ट पर नहीं रुका। बाय जुलाई 2016 में शी हैड समिटेड 7 पीक्स इन यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इन एशिया। 2016 जुलाई तक उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पीक्स को कॉन्कर कर लिया था। In January 2019, she climbed the 7th peak on Antarctica and became world's first female amputee to climb Mount Vinson. जनवरी 2019 में वो अंटार्कटिका की चोटी पर चढ़ी, अंटार्कटिका में जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ी। बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, जहाँ पर आज तक कोई भी इस तरह से एम्प्यूटी नहीं चढ़ा है। फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी, पहली महिला बनी जो एक एम्प्यूटी थी, जो एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ वहाँ पर चढ़ी माउंट विंसन पर। हर गोल टू कंप्लीट द 7 समिट्स वॉज अचीव्ड, और अब उनका जो गोल था, जो उन्होंने अपने लिए एक टारगेट डिसाइड किया था कि मुझे ये हर कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे पीक्स को कॉन्कर करना है, वो उन्होंने अचीव कर लिया था। थ्रू आउट हर जर्नी अरुणिमा हैज फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। अब ऐसा नहीं है कि उनकी ये जर्नी बहुत ही इजी थी, कि माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत इजी है, माउंटेन समिट पर पहुंचना बहुत इजी है, ऐसा नहीं था। अपनी इस जर्नी में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े और सेटबैक्स, दैट मीन्स कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें पीछे भी हटना पड़ा और फिर आगे जाना पड़ा। सेटबैक्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं। येट हर स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल एंड्योरेंस, फिर भी उनकी ये कहानी केवल
फिजिकल केवल एक शारीरिक क्षमता की नहीं है बट ऑल्सो अबाउट मेंटल फोर्टिट्यूड, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस तो है ही, उनका जो मेंटल फोर्टिट्यूड है, दैट मीन्स जो उन्होंने अपने अंदर एक इच्छा शक्ति जगाई, अपने अंदर जो एक ताकत वो लेकर के आई, ये उसकी भी कहानी है। एंड द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंड सेट, और ये कहानी है जो बताती है कि अगर आप अपने माइंड में ये डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस तरफ चल पड़ते हो, उसके लिए तैयारी करते हो, तो इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। हर मैसेज इज सिंपल येट प्रोफाउंड, उनका मैसेज बहुत सिंपल है, बहुत साधारण शब्दों में उन्होंने कहा नेवर गिव अप एंड वर्क हार्ड, कभी भी बीच में किसी चीज़ को मत छोड़ो और वर्क हार्ड, काम करते रहो उसके लिए। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल एंड वर्क ऑन इट, हमेशा ये याद रखो कि तुमने क्या सोचा था अचीव करना है और ये सोच करके हमेशा उस तरफ लगे रहो। अक्सर होता है कि हम 1 या 2 ट्राई के बाद छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। अरुणिमा सेड नेवर गिव अप। Arunima's autobiography, Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back. अरुणिमा की बायोग्राफी, उसका टाइटल है Born Again on Mountain, records her incredible journey to the top of the world. उसमें उनकी इस जर्नी को, उनके इस पूरे प्रोसेस को कवर किया गया है कि किस तरह से वो माउंटेन समिट्स को कॉन्कर करती आ रही हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी, अ टेस्टामेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी टू राइज अबव द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। ये कहानी है जो नरेट करती है कि किस तरह से एडवर्सिटी, दैट मीन्स जब सिचुएशन आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो, उसमें भी किस तरह से जीता जा सकता है। ए टेस्टामेंट, दैट मीन्स ये एक एग्जाम्पल है टू द ह्यूमन स्पिरिट्स कैपेसिटी, किस तरह से इंसान अपनी इच्छा शक्ति के सहारे बड़े से बड़े चैलेंज को ओवरकम कर सकता है, हर सिचुएशन को जीत सकता है। शी वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड, ग्लासगो यूके। ग्लासगो यूके में उनको एक ऑनरेरी डॉक्टर, एक सम्मान के रूप में उनको पीएचडी की उपाधि दी गई, उनको डॉक्टर बनाया गया। इन हर वर्ड्स, उनके शब्दों में, फेलियर इज़ नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, अगर हम अपना गोल अचीव ना कर पाएँ तो वो फेलियर नहीं है। इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ, फेलियर तब होती है जब हमने लिए अपना ऐसा गोल ही सेट नहीं किया कि जिसके लिए काम करने के लिए हमें मज़ा आए। नेवर फॉरगेट योर गोल, अपना गोल कभी मत भूलो। रेस्पेक्ट इट, वर्क हार्ड एंड यू विल बी द विनर। आप जो भी गोल अपने लिए डिसाइड करते हो, पहली बात तो अपने लिए एक अच्छा गोल सेट करो, वर्दी इनफ, जो जिसके लिए आप मेहनत करो, जिसके लिए आपका मन करे कि आपको ये अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में आप अपनी इच्छा शक्ति के सहारे मेहनत करते हुए आप जीत सकते हो। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हैज़ नॉट ओनली कॉन्कर्ड माउंटेन्स, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा, अब डॉक्टर किस लिए लगा है, क्योंकि उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट दिया गया है, तो इसीलिए उनके नाम के पहले डॉक्टर लगा है। तो डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने न केवल माउंटेन्स को कॉन्कर किया, उन पर जीत हासिल की, बट हैज़ ऑल्सो वन पीपल्स हार्ट द वर्ल्ड ओवर, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों का दिल जीता है। इंस्पायरिंग देम टू रीच देयर ओन समिट्स, उनको इंस्पायर करते हुए, उनको ये प्रेरणा देते हुए कि वो अपने अंदर के माउंटेन पर जीत हासिल करें। तो ये थी स्टोरी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की, जो एक एम्प्यूटी होने के बावजूद अपने फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए सारे कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक को कॉन्कर कर चुकी हैं। अब यहाँ ये स्टोरी एंड होती है, इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स डिस्कस, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।